Subscribe to my channel The Classroom and press that bell icon so that you never miss any future update. Hello everyone, welcome to my channel The Classroom. So today, in this video, the most awaited video I think, हमारा project का fourth part is here and this is the final part where you are also going to get the source code for this project. Fine, तो हम क्या करेंगे? हमने पिछले जो वीडियोस थे, ठीक है, पिछले 3 जो पार्ट्स थे उसमें हमने ऑलमोस्ट हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है. इस पार्ट में हमें 2 फंक्शनैलिटीज देखनी है. एक तो है ऐड डेटा एंड दूसरा है ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है आप सब लोगों का कि मैडम ग्राफ कैसे ऐड करें हमारे प्रोजेक्ट में. ठीक है, सो आज देखेंगे ग्राफ कैसे ऐड करना है. सो दिस वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा होने वाला है. देखो, मैं बहुत मेहनत से अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज आप ये वीडियो को एंड तक देखना. बीच में से छोड़ा है ना तो नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाली मैं. ठीक है, इसके बाद मैंने सोचा है कि आपको प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है उसका एक वीडियो अपलोड करूंगी एंड आफ्टर दैट हम लोग थोड़े थ्योरी पोर्शन पे जाएंगे, थोड़े बहुत नोट्स डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर्स डिस्कस करेंगे आईपी के. ठीक है, और आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप आईपी में आराम से 90+ स्कोर कर पाओ. राइट, सो डोंट फॉरगेट, बीच में से अगर निकले हो ना ये वीडियो से फिर देख लेना. राइट, वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ओके, सो अब मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और हम जाते हैं कोडिंग पे. ओके, तो ये रही मेरी कोडिंग. ठीक है, लास्ट में हमने ये मेन मॉड्यूल किया था थर्ड पार्ट में. यस, अगर आपको थर्ड पार्ट का लिंक चाहिए तो यहाँ पे आपको आई आइकन में मिल जाएगा. ऑल्सो द लिंक इज केप्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. राइट, सो थर्ड पार्ट में हमने हमारा एक फ्रेम बनाया था जिसमें हमने 3 बटन ऐड किए थे, ऐड डेटा, ग्राफ एंड लॉग आउट का, जिसमें से हमने लॉग आउट वाला डिस्कस कर लिया था कि कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है ये प्रोजेक्ट का, देन प्लीज देखिए. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि लैम्बडा फंक्शन है वो डिस्कस हुआ था. सो यू कैन गो बैक एंड वॉच द थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट. ठीक है, फिर आके ये वाला पार्ट देखो तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. टुडे व्हाट वी हैव टू डू इज, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस ग्राफ बटन एंड ऐड डेटा बटन. तो सबसे पहले ये ऐड डेटा बटन का कोडिंग देख लेते हैं. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल. कमांड में क्या करूँ कि जब ऐड डेटा बटन क्लिक होगा तब कौन से 2 फंक्शंस बुलाने हैं मुझे. डिसेबल मी, क्योंकि मुझे बाकी सारे बटन्स को डिसेबल कर देना है. ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. और दूसरा है ऐड डेटा मॉड्यूल. ठीक है, तो डिसेबल मी ये वाले वीडियो में हम रिपीट नहीं करेंगे. आई विल गो डायरेक्टली टू द ऐड डेटा मॉड्यूल. तो ऐड डेटा कहाँ पे है? हियर इट इज. ओके, ये रहा मेरा ऐड डेटा मॉड्यूल जिसमें मैंने ग्लोबल 4 वेरिएबल लिए हैं. क्या क्या? फ्रेम, एज, कंट्री, यूजर. अब देखो, मैंने ये प्रोजेक्ट अपने तरीके से बनाया है. राइट, यू कैन मॉडिफाई दिस प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक. कोडिंग तो सेम रहनी है, लॉजिक तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने यूजर, एज और कंट्री तीनों को स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करवाने वाले हैं. फ्रेम में क्या किया, मैंने एक लेबल फ्रेम बनाई वापस से जिसे मैं रखूंगी रूट में. रूट जो है वो मेरी मेन विंडो है जिसे हमने ग्लोबल रखा है, जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में बनाई थी. राइट, फिर ये जो लेबल फ्रेम है उसका टेक्स्ट होना चाहिए ऐड डेटा, फॉन्ट, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें आप जानते हो हम कैसे ऐड कर सकते हैं. फिर फ्रेम को प्लेस करवा दिया मैंने 280 एंड 220 पिक्सल्स रिस्पेक्टिवली फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस. राइट, आफ्टर दैट आई एम क्रिएटिंग लेबल एंड इन दैट लेबल शुड बी प्लेस्ड इन दिस फ्रेम. ओके, अब ये जो लेबल होगा वो रूट में नहीं रखेंगे हम, क्योंकि रूट में तो हमने ऑलरेडी एक फ्रेम बनाई. इस फ्रेम के अंदर हम लेबल रखेंगे. लेबल रखने के बाद क्या करेंगे, उसमें क्या टेक्स्ट होना चाहिए, तो मुझे यूजर नेम चाहिए, सो आई विल राइट यूजर नेम. इसे भी प्लेस करवा दिया एट 50-20. लेबल के सामने अब यूजर नेम एंट्री करने के लिए तो चाहिएगा यूजर को कि वो यूजर नेम कहाँ पे इनपुट देगा, तो उसके लिए मैंने एक एंट्री फील्ड बनाई जिसका टेक्स्ट जो है वो यूजर है. अब ये यूजर कौन सा, ये जो ग्लोबल वेरिएबल हमने लिया है वो. ठीक है, फिर उसे भी फ्रेम में रख दिया और प्लेस कर दिया.
सिमिलरली मैंने 2 और लेबल बनाए हैं एज और कंट्री के लिए, और उनके लिए रिस्पेक्टिव एंट्री फील्ड्स बना दी। ठीक है, अब जो कंट्री है उसमें मैंने एक नई चीज यूज की है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एंट्री फील्ड ना देके कॉम्बो बॉक्स दिया है। कॉम्बो बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, आप लिस्ट में से बहुत सारे ऑप्शंस में से जो एक सिलेक्ट करते हो ना, वो होता है। तो अब इसके लिए यहाँ पे देखो मैंने लिखा है TTK। TTK क्या है, वो भी एक tkinter लाइब्रेरी का ही फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने किया है इंपोर्ट उसे फ्रॉम tkinter import TTK। ठीक है, तो जब भी हमें कॉम्बो बॉक्स जैसे कोई कॉम्प्लेक्स चीजें यूज करनी होती है तब हमें tkinter से काम नहीं चलता है, वी हैव टू इम्पोर्ट दिस TTK। तो ttk.combobox लिख दिया। ये कॉम्बो बॉक्स भी फ्रेम में आएगा, इसकी विड्थ होगी 27, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे आ जाएगा टेक्स्ट वेरिएबल। तो ये कंट्री के लिए मैंने कॉम्बो बॉक्स रखा है, इसीलिए टेक्स्ट वेरिएबल में यहाँ पे लिख दिया कंट्री। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए, तो ऑप्शंस के लिए मैंने क्या किया, कंट्री 1 ऑफ वैल्यूज। ठीक है, कंट्री 1 की वैल्यूज मतलब कंट्री 1 में कौन कौन से ऑप्शंस होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टपल के फॉर्म में, ठीक है, ये आपने शायद 11th में पढ़ा होगा, ट्यूपल या टपल, वॉट एवर यू प्रेफर, आई प्रेफर टपल। ओके, टपल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे कंट्रीज के सारे नाम दे दिए सेपरेटेड बाय कॉमा। राइट, जैसे लिस्ट होता है ना पाइथन में, वैसे टपल भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, इसे भी प्लेस करवा दिया, x एक्सिस y एक्सिस 300 एंड 110 रिस्पेक्टिवली। फिर ये लिखा है country 1 डॉट करंट 0। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगा वो खाली नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, उसमें एक चीज होनी चाहिए, सिलेक्टेड, इनिशियली सिलेक्टेड क्या होगा, इंडिया, क्योंकि 0th इंडेक्स पे है इंडिया। राइट, फिर 2 बटन ऐड किए, ऐड करना है डेटा तो उसके लिए, और बैक। सबसे पहले बैक की कोडिंग देख लेते हैं, थोड़ा इजी है। बैक जब क्लिक होगा तब कौन सा कमांड हो रहा है, एनेबल मी। तो एनेबल मी वाले मॉड्यूल के पास जाते हैं, हियर इट इज। तो एनेबल मी मॉड्यूल में मैंने क्या किया है, ये जो फ्रेम बनाई थी हमने यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो फ्रेम बनाई थी लेबल फ्रेम, उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी, और x1, x2, x3 ये तीनों जो बटन्स है मेरे, ये कौन से बटन है, ऐड डेटा, ग्राफ और लॉग आउट, ये तीनों बटन का जो स्टेट है उसको मैंने डिसेबल किया था, अब उसे कर दूंगी नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि याद करो जब हमने ये ऐड डेटा मॉड्यूल बुलवाया था ना, तब हमने डिसेबल मी मॉड्यूल भी बुलवाया था, जिससे हमने वो तीनों बटन को डिसेबल किया था। बट जब अब बैक जा रहा है, ठीक है, अब जब मुझे ये वाला बैक जाना है, आई डोंट वांट दिस फ्रेम टू बी डिस्प्लेड, ये लेबल फ्रेम अब डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो जब हम बैक जाएंगे तब उन सबको इनेबल कर देंगे। ठीक है, तो इनेबल के लिए स्टेट हो जाएगा नॉर्मल। राइट, तो ये सिंपल सा चीज था। अब इसे सेव करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो, तो ये रहा इसका आउटपुट। इसके यूजर नेम में और पासवर्ड हमने ऑलरेडी सेट करके रखा था। लॉगिन करेंगे तो ये तीनों हमारे ओपन हो गए। ठीक है, अब ऐड डेटा जब करती हूँ तब देखो ये तीनों बटन जो है वो डिसेबल हो गए। राइट, मतलब अब मैं किसी को भी क्लिक नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब जब मैं बैक कर रही हूँ तब ये तीनों वापस एनेबल हो गए, क्योंकि बैक करूं और फिर भी ये डिसेबल रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐड डेटा करूंगी, यहाँ पे देखो इसे कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, अब देखो इसमें सारे कंट्रीज के नाम आ गए, और इनिशियली देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडिया। ये क्यों आ रहा है, वो जो मैंने लिखा था ना country 1 डॉट करंट और ब्रैकेट में 0 दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया आ रहा है, नहीं तो ये यहाँ पे खाली आता। ठीक है, इट वुड बी ब्लैंक ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम सपोज मैं दे देती हूँ कुछ भी, ठीक है, एज दे देंगे यहाँ पे 12 और से 19, और कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं नेपाल। ठीक है, जब मैं ऐड करूंगी तब ये सारी एंट्री जो है ना वो पीछे डेटाबेस के टेबल में ऐड हो गई। तो अब ये वाली कोडिंग कैसे की जाएगी कि डेटाबेस में एंट्री ऐड होती।
ओके, डेटाबेस में जो एंट्री ऐड करनी है उसके लिए हम लोग ऐड बटन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब मैं ऐड बटन का यूज कर रही हूँ तब लैम्बडा फंक्शन कॉल करवा के मैं दो चीजों को कॉल करवा रही हूँ, ठीक है। एक तो है ऐड और दूसरा है ऐड डेटा। मतलब मैं वापस ये वाले मॉड्यूल को ही कॉल करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जितनी भी बार ऐड करनी हो डिटेल्स मैं कर पाऊँ, इसीलिए। तो यहाँ से मैंने क्या किया, लैम्बडा में जाके खुद को ही पहले कॉल करवाया, यही मॉड्यूल को पहले कॉल करवाया एंड दूसरा मॉड्यूल है ऐड कॉल। यस, तो अब ऐड के मॉड्यूल में क्या है, मैं पहले एज, कंट्री और यूजर ये तीनों को गेट करवा रही हूँ। देन अगर इन तीनों में से कोई भी खाली होगा तो हम बोलेंगे कि प्लीज एंटर ऑल डिटेल्स, राइट। ये हमने लॉगिन और रजिस्टर में भी किया था। एल्स अगर खाली नहीं है तो हम एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाबेस के साथ, कर्सर बनाएंगे और इंसर्ट की क्वेरी जो है वो फायर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप बेसिक वीडियोस पहले देखो, ठीक है, MySQL और Python कनेक्टिविटी पे। The link to that you will find into I icon over here and also in the description box below, right? After that I'll commit my database ताकि ये जो changes हैं वो सारे permanently save हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, ऐड हो गया डिटेल, ठीक है। तो हमारे ऐड डेटा में दो ही बटन्स थे, या तो ऐड या तो बैक, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर बीइंग सेटल्ड डाउन नाउ। अब हम जाएंगे ग्राफ की तरफ। तो जब मैं ग्राफ बटन को क्लिक करूंगी तब ग्राफ मॉड्यूल कॉल होगा। ग्राफ मॉड्यूल में मैंने एक n ग्लोबल वेरिएबल लिया और एक फ्रेम 1 बनाई। n जो है वो मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। जैसे पिछले मॉड्यूल में लेबल फ्रेम बनाई, यहाँ पे भी सेम लेबल फ्रेम वो रूट में रहेगी और उसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा सिलेक्ट ग्राफ क्राइटेरिया। अब ग्राफ तो चाहिए बट उसका क्राइटेरिया क्या है, एज के बेसिस पे चाहिए या कंट्री के बेसिस पे चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी अगेन मैंने कॉम्बो बॉक्स बनाया और मैंने दो क्राइटेरिया के ऑप्शंस दे दिए, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, ठीक है। फिर सेम चीज उसे प्लेस करवाया, चॉइस डॉट करंट 0 रख दिया। फिर यहाँ पे भी दो बटन्स है, प्लॉट और बैक। जब बैक क्लिक होगा तो सेम फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे एनेबल मी 1 है, ठीक है। तो एनेबल मी 1 क्या करेगा, वो फ्रेम 1 को डिस्ट्रॉय करेगा और बाकी सारे जो बटन्स है उसे नॉर्मल स्टेट में लेकर आएगा। आफ्टर दैट द मेन थिंग हियर इज प्लॉट वाला बटन, ठीक है। प्लॉट बटन में क्या कमांड है, प्लॉट। So we will go to the plot module here. So here is the plot module. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा शायद आपको, but try to understand. Okay. Now what I am doing is criteria is equals to n dot get. अब ये n क्या है, n है मेरा, देखो जब नीचे जाएंगे तब मैंने यहाँ पे ये जो कॉम्बो बॉक्स बनाया ना उसका टेक्स्ट वेरिएबल है n। मतलब यहाँ से जो भी चीज सिलेक्ट होगी, अगर सिलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन n में क्या आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एज आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वो स्टोर हो जाएगी n में। तो मैं क्या कर रही हूँ, प्लॉट वाले वेरिएबल में n डॉट गेट करवा रही हूँ। मतलब पहले मुझे जानना है कि क्राइटेरिया कौन सा सिलेक्ट किया है, एज वाला या कंट्री वाला, ठीक है। फिर मैं डेटाबेस से कनेक्शन बना रही हूँ, फिर कर्सर बना रही हूँ। आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड दीज मेनी लिस्ट। अब ये लिस्ट का काम अभी के लिए छोड़ देते हैं। पहले मैं क्या कर रही हूँ, इफ क्राइटेरिया डबल इक्वल्स टू ऑन द बेसिस ऑफ एज। मतलब अगर क्राइटेरिया एज के बेसिस पे है तो एज के बेसिस पे क्राइटेरिया लेना है, मतलब मुझे ग्राफ एज के बेसिस पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एक लूप चलाऊंगी फॉर आई इन रेंज। किसकी रेंज में, 0 से लेके लेंथ ऑफ एज लिस्ट। अब ये एज लिस्ट क्या है कि मेरे इतने एज के कोई भी यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे YouTube का एनालिसिस कर रही हूँ कि अगर ये यूजर नेम ये एज का है, ये कंट्री का है, तो मुझे एक ग्राफ प्लॉट होके आ जाना चाहिए कि 13 से 17 की एज के बीच में कितने यूजर्स हैं मेरे, फिर 18 to 24 के बीच में कितने यूजर्स हैं, 25 to 34 के बीच में कितने यूजर्स हैं, ठीक है। बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो इसकी जितनी भी लेंथ है उतना लेना है और ये है मेरी स्टेप वैल्यू। मतलब जब ये लूप एक बार घूमी और फिर जब i की वैल्यू वापस अपडेट होगी ना तो i+1 नहीं होगा, i+2 होगा सीधा,
ठीक है, तो ये आ गई मेरी स्टेप वैल्यू। फिर मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर रही हूँ। क्या क्वेरी? सिलेक्ट काउंट। अब देखो ये जो काउंट है ना वो एग्रीगेट फंक्शन है एसक्यूएल का। अगर आपको इसका यूज नहीं पता तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जिसे आप यहाँ पे आई आइकन से देख सकते हैं, उसकी लिंक यहाँ पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक रखी हुई है, राइट। सिलेक्ट काउंट ऑफ एज मतलब ये वाले एज के कौन सी एज का काउंट चाहिए मुझे और कौन से टेबल से चाहिए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सिलेक्ट काउंट ऑफ एज फ्रॉम डेटा वेयर एज इज ग्रेटर देन परसेंटेजेस एंड एज इज लेस देन परसेंटेजेस। मतलब मुझे एज का काउंट चाहिए, कौन से टेबल में से? डेटा टेबल में से। कंडीशन क्या है? जहां पे एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एज लिस्ट ऑफ आई है और लेस देन इक्वल्स टू एज लिस्ट ऑफ i+1 है। अब देखो एज लिस्ट मेरा ये है, राइट। अब इसमें मुझे क्या करना है, एज लिस्ट ऑफ आई मतलब इनिशियली आई में 0 होगा वैल्यू क्योंकि हमारा रेंज 0 से शुरू हो रहा है, तो इनिशियली एज लिस्ट ऑफ आई में होगा 13। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि एज जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 है या फिर एज लेस देन इक्वल्स टू एज लिस्ट ऑफ i+1 है। एज लिस्ट ऑफ i+1 मतलब क्या? फर्स्ट इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यू है वो, ठीक है। तो एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 या लेस देन इक्वल्स टू 17, तो उतने जितने मेरे यूजर्स हैं, ठीक है, वो सारे का काउंट मिल जाए मुझे। फिर क्या करूंगी, माय रिकॉर्ड्स में फेच 1 करूंगी क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन का जो रिजल्ट होता है ना वो सिर्फ सिंगल वैल्यू में आता है जनरली। तो यहाँ पे मैंने फेच 1 करवा दिया। फिर एज काउंट यहाँ पे मेरी एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है, खाली डिक्शनरी बनाई है मैंने जिसमें मैं अब वैल्यू को अपेंड करवा रही हूँ। यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, माय रिकॉर्ड्स ऑफ 0 मतलब ये जो माय रिकॉर्ड्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। कौन से में? एज काउंट वाले लिस्ट में। फिर फॉर की लूप से बाहर आएंगे बट इफ के अंदर रहेंगे। इंडेंटेशन खास देखना आप यहाँ पे, ठीक है। बार ग्राफ प्लॉट करवाना है इसीलिए मैंने लिखा plt.bar। अब ये plt क्या है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है matplotlib.pyplot एज plt, नेम अलाइजिंग कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही तो आप मेरे मैटप्लॉटलिब के वीडियोस देख सकते हो जिसकी लिंक आई आइकन में दी गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, plt.bar क्योंकि मुझे बार ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, x और एज काउंट। अब x क्या है, मेरा एक लिस्ट है जिसमें सिंपली मैंने 0 से 5 ले लिया है। क्यों 0 से 5 ले लिया है? क्योंकि मेरे एज ग्रुप कितने होंगे, 13 to 17, 18 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, 55 to 64, ठीक है। ये मेरे एज ग्रुप होंगे जो कि यहाँ पे मैंने एज गैप की लिस्ट में लिए हैं, ठीक है। ये मेरे 6 एज ग्रुप्स हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 एलिमेंट लिए हैं x में, ठीक है। तो ये x और एज काउंट के बीच में, एज काउंट क्या है, जो मेरा काउंट वापस कर रहा है मुझे एसक्यूएल टेबल से जो मैं काउंट ला रही हूँ वो, ठीक है। तो वो एज काउंट और x के बीच में मैं बार ग्राफ प्लॉट करवा रही हूँ और फिर मैं x टिक फंक्शन यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो x एक्सिस के टिक्स हैं उसे रीनेम करवाना है। किससे रीनेम करवाना है, एज गैप से। एज गैप मेरी कौन सी लिस्ट है, ये वाली जो मेरे एज के जो इंटरवल्स है ना वो लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें। फिर plt.show क्योंकि मुझे वो ग्राफ दिखाना है, राइट। सिमिलरली मैंने क्या किया है, अगर कंट्री के बेसिस पे, अगर क्राइटेरिया कंट्री के बेसिस पे करना है तो मैंने वापस से एक लूप चलाई फॉर j इन रेंज 0 टू लेंथ ऑफ कंट्री। यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं देनी है, ठीक है। ऊपर क्यों स्टेप वैल्यू दी, क्योंकि मुझे एज में 2 क्राइटेरियाज रखने थे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू, बट यहाँ पे सीधा मुझे इक्वल्स टू ही देना है। तो कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करवाऊंगी, सिलेक्ट काउंट ऑफ कंट्री। कंट्री का काउंट चाहिए कहाँ से, डेटा वाले टेबल से, ठीक है। वेयर कंट्री, कंडीशन क्या है, जहाँ पे कंट्री इज इक्वल्स टू कंट्री लिस्ट ऑफ j। अब कंट्री लिस्ट क्या है मेरी, यहाँ पे ये रही कंट्री लिस्ट, ठीक है, ये मेरे सारे कंट्री का लिस्ट है।
ये लिस्ट और ड्रॉप डाउन वाला लिस्ट दोनों सेम है, राइट? जो भी कंट्रीज वो लोग सिलेक्ट कर पाए वही सारी कंट्रीज का ही ग्राफ प्लॉट होगा। तो वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू दिस। अब माय रिकॉर्ड्स में मैंने वापस से फेच करवाया रिकॉर्ड को, और कंट्री काउंट वाली जो मेरी एम्प्टी डिक्शनरी है ये वाली, इसमें मैंने अपेंड करवाया। क्या अपेंड करवाया? माय रिकॉर्ड ऑफ 0। ये सारी चीजें ऊपर की वही सारी रिपीट हो रही हैं, राइट? फिर ओके, ये मैं यहाँ पे डीबगिंग कर रही थी इसीलिए मैं एक्चुअली यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ, बट इसकी जरूरत नहीं है, राइट? अब क्या करेंगे? plt.bar, अगेन मुझे बार ग्राफ प्लॉट करवाना है x और कंट्री काउंट के बीच का, ठीक है? x टेक्स्ट चेंज कर दिए x और कंट्री लिस्ट से, और plt.show। आपको ये सारी चीजें अगर समझ नहीं आ रही है देन प्लीज गो थ्रू माय SQL प्लेलिस्ट, मैटप्लॉटलिब प्लेलिस्ट और MySQL कनेक्टिविटी प्लेलिस्ट। ओके, सारे प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इसे करते हैं सेव और एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे देंगे हम अपना यूजर नेम, ठीक है, एंड पासवर्ड, लॉग इन कर देंगे। ग्राफ पे जब क्लिक करते हैं, सपोज मुझे यहाँ पे भी देखो बैक वाला बटन है, ठीक है, तो बैक करेंगे तो बैक हो जाएगा। वापस ग्राफ पे क्लिक करती हूँ, मुझे सपोज अभी एज के क्राइटेरिया पे जाना है। जब मैं प्लॉट करती हूँ तो देखो 13 से 17 एज का कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है सपोज मेरे पास। 18 to 24 के 4 हैं, 25 to 34 के 1 हैं, फिर बाकी सारे जो एज ग्रुप है उसका कोई भी 0 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? दिस इज जस्ट द सैंपल डेटा। इसे करते हैं क्लोज, देन यहाँ पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, फिर प्लॉट करते हैं। तो देखो इंडिया के 3, अर्मेनिया का 1, ऑस्ट्रेलिया बोलिविया 0, नेपाल का 1, ब्राजील का 0। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में ग्राफ को भी ऐड कर सकते हो। बिकॉज देयर इज मैटप्लॉटलिब इन योर सिलेबस, सो इट इज गुड इफ यू ऐड दिस ग्राफ इन योर प्रोजेक्ट, राइट? बैक करेंगे एंड दिस इज द फाइनली एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, यू कैन मॉडिफाई दिस प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली। आपके हिसाब से आप मॉडिफाई करते हो, आपके हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ आई एम लॉगिंग आउट फाइनली फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ओके, अब देखो वापस से द क्लासरूम। फाइन, अगर आप ये पॉइंट तक, ये टाइम तक वीडियो देख रहे हो देन थैंक यू सो मच। आई रिस्पेक्ट यू कि आप मेरी मेहनत की कदर कर रहे हो, राइट? सो if you like my video, please hit that thumbs up button, subscribe to my channel, and thank you for watching.